Good morning, friends. We have started the direct tax. So already हमने introduction part already completed we. और started we have started the residential status बच्चों, okay ना? The residential status and there is a word of citizenship बच्चों. There is a different thing. Okay, citizenship means जो भारतीय नागरिक हो, जो इंडिया में जन्मा हो और अगर इंडिया के बाहर जन्म लिया है, ओके, और उसके मम्मी पापा में से कोई एक इंडिया का है तो भी इंडियन सिटीजन है। अगर मम्मी पापा भी बाहर के बच्चों और बच्चे भी बाहर जन्म लिया हो तो इंडिया में उसको पहले 14 साल का रूल था, अभी जो आप लोग जो पढ़ रहे एनआरसी और सीए कि 6 साल के बाद उसको नागरिकता मिल जाएगा, वो सब रूल तो डिबेट की बात है। और अगर दोनों मम्मी पापा बाहर के और इंडिया में बच्चे ने जन्म इंडिया में लिया हो तो भी उसको भारतीय नागरिकता मिलेगा बच्चों। सब था सिटीजनशिप का। हम लोग टैक्स में है रेसिडेंशियल शिप बच्चों। रेसिडेंशियल शिप मीन्स हाउ मेनी डेज यू आर लिविंग इन इंडिया, वेदर यू आर इंडियन और फॉरेनर, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके बच्चों, तो हम जब टैक्स की बात सोचेंगे ना तो खाली इतना रखना है आप हो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, डजंट मैटर। वी आर इंटरेस्टेड दैट हाउ मेनी डेज यू आर लिविंग इन इंडिया। ओके बच्चों, वो था। तो कल मैंने आपको क्या बोला था, बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, राइट बच्चों। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आई सेड दैट बेसिक कंडीशन। कोई भी इंडिविजुअल रहे बच्चों, एनी इंडिविजुअल, वी हैव टू चेक देयर आर 2 बेसिक कंडीशन। फर्स्ट, whether that person, that individual stay in India or live in India for 182 days or more, कम से कम तो 182 होना चाहिए और उससे ज्यादा चलेगा। सो 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस अपने सिलेबस के लिए क्या बच्चों 2019-20। तो 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 20 तक बच्चों। इस फेज में अगर वो 182 डेज और मोर अगर इंडिया में रह रहा है तो हम लोग बोलेंगे ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके बच्चों, बट अगर 182 से कम रहा तो बच्चों, सर अगर मैं 181 ही रहा हूं तो क्या मैं रेसिडेंट नहीं हूं? तो एक और रूल है बच्चों, ऑलवेज ये नॉर्मल जनरल रूल है यार, ये सब पे करेक्ट। फर्स्ट से गवर्नमेंट कभी भी ट्राई करे तो दिस रूल 182 स्टार्ट है। इफ 182 में से आप क्रॉस करके 183, 84 यू आर रेसिडेंट। बट अगर 181 पे आ गए तो आप पेड़ा मत बांटना, आप पे एक और रूल अप्लाई होगा। तो देयर इज वन मोर रूल, व्हाट इज दैट? 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। ओके, तो 60 डेज और उससे ज्यादा होना चाहिए प्रीवियस ईयर। क्या बच्चों 99-20 का, राइट। तो उस साल में कम से कम तो 60 होना चाहिए एंड 1920 के पीछे का 4 इयर्स, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस है। प्रीवियस के भी पीछे का 4 इयर्स, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, राइट बच्चों। 4 इयर्स, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस है। प्रीवियस के प्रीसीडिंग मतलब बिफोर। तो पीछे के 4 साल में डेज काउंट करो और टोटल कितना होना चाहिए उसमें 365। हर साल 365 नहीं है, टोटल 4 साल में 365 दिन होना चाहिए। किसी ईयर में 10 दिन रहा होगा, किसी ईयर में 100 दिन रहा होगा, कहीं 200 दिन रहा होगा, 150 डेज रहा, ऐसा सब काउंट करके टोटल कितना होना चाहिए 360। सो इन द प्रीवियस ईयर 60 डेज प्लस प्रीवियस के पीछे का 4 साल, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यू नीड टू बी स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज। अगर ये रूल अप्लाई होता है तो यू आर रेसिडेंट। बट बाई चांस 182 का फेल हो गया, अब प्रीवियस ईयर में 60 डेज तो हो, बट पीछे का जो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस उसमें खाली 360 डेज आ रहे हो। कितना आना चाहिए? 365 आना चाहिए, पर आप खाली कितना आ रहे हो? 360 आ रहे हो। इसका मतलब आपका 182 भी नहीं हो रहा था और ये रूल भी नहीं आ रहा है। दोनों रूल अगर फेल हो गया तो यू आर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके बच्चों, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो रेसिडेंट होने के लिए हमें कंडीशन दे दिया 2 कंडीशन। फर्स्ट जनरल कंडीशन इज 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर। ओके बच्चों, गवर्नमेंट कभी भी ट्राई करेगा मिस्टर उमेश पे, मिस्टर अब्दुल पे, मिस्टर किसी पे भी, तो पहला कौन सा रूल अप्लाई करेगा बच्चों? 182 का। इफ 182 का फेल
देन गवर्नमेंट विल गो फॉर अ सेकेंड रूल। ऐसा नहीं सोचना बच्चों कि अगर 182 हुआ तो रेजिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेजिडेंट, आया नहीं। अगर एक ही रूल होता तो हम ऐसा बोलते थे, बट देयर इज अ 2 रूल। ओके, और 2 रूल में हमेशा पहला कौन सा रूल स्टार्ट होगा? 182 का स्टार्ट होगा। इफ 180 का फेल हो गया देन गवर्नमेंट विल गो टू द सेकंड रूल। व्हाट इज द सेकंड रूल? इन द प्रीवियस ईयर यू नीड टू स्टे इन इंडिया फॉर अबाउट 60 days और मोर प्लस, खाली 60 होने से नहीं, 60 और प्लस पीछे के 4 साल में कितना होना चाहिए बच्चों? 360, राइट बच्चों? इट इज कॉल्ड बच्चों बेसिक कंडीशन फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस। ठीक है बच्चों, बट क्या दिस रूल विल बी अप्लाइड टू एवरीवन? एवरीवन मीन्स क्या कुछ एक्सेप्शन केस है? जैसे बचपन में कभी पढ़े थे 10th में बच्चों, सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती है, पारा अपवाद है, ऑल द मेटल्स आर इन द सॉलिड बट द मर्क्यूरी इज एक्सेप्शन। कुछ याद आ रहा है किसी को? तो पारा द्रव अवस्था में, मर्क्यूरी इज लिक्विड पार्ट। तो ऐसे क्या कुछ एक्सेप्शंस है? यस, तो देयर इज एक्सेप्शन बच्चों के। देखते हैं हम लोग। तो मैंने एक्सेप्शन होल्ड किया था। व्हाट इज एक्सेप्शन? ऑल पब्लिक के लिए कितने रूल है बच्चों? 2 रूल है। एक है 182 वाला और प्लस दूसरा क्या होता है? 60 प्लस 365 रूल, राइट? क्या पता ऑल 100% लोगों के लिए यही रूल है? नो, तो देयर इज सम एक्सेप्शन। बराबर समझना बच्चों। इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, ओके, और वेंट आउटसाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए, स्टडी के लिए, हॉस्पिटल और इंडियन क्रू मेंबर, आई विल टेल यू, डोंट वरी। बराबर समझना बच्चों। कोई भी भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन हु वेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जा रहा बच्चों, क्या करने के लिए? एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए। ठीक है बच्चों? तो मान लो जो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो दुबई में हैं, कहीं कहीं अलग जगह काम, मस्कट है, सऊदी है, सब काम कर रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स मैन लोग, कभी कभी उनका इंडिया के बाहर ही पूरा टूर होता है बच्चों। ओके, 6-6 महीने का उनका टूर इंडिया के बाहर है, तो उनसे जॉब कर रहे हैं, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ बच्चे अमेरिका में जाके स्टडी कर रहे, पढ़ाई कर रहे। हॉस्पिटल, अभी सुने रहोगे युवराज सिंह 1.5 साल तक अमेरिका में था कैंसर का इलाज करने के लिए। ऋषि कपूर साहब भी थे, अमेरिका में इलाज करके आए थे। तो दैट मीन्स हॉस्पिटल के लिए बच्चों। ओके, और इंडियन क्रू मेंबर बच्चों, पानी वाला जहाज और एयरपोर्ट प्लेन, उस पे जो एयर होस्टेस है, कैप्टन है, पायलट है, इसको बोलते हैं इंडियन क्रू मेंबर बच्चों के। अब ये 340 का बस नहीं है बच्चों कि अंधेरी से निकलता है, असल्फा में रुकेगा घाटकोपर में और फिर घाटकोपर वापस आएगा फिर यहाँ चलेगा। एक क्रू मेंबर है, उनको 3-3 महीना 4-4 महीना लग जाता है पहुंचने में, और ऐसा नहीं सामान फेंक के वापस वहां से लौटेंगे। ओके, फिर वो लोग 4 महीने 2 महीना वहीं होल्ड हो जाते हैं, फिर उधर से वापस इधर जाते हैं। ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंडियन क्रू मेंबर। ओके बच्चों, बट इंडियन क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप और प्लेन, हमारे जहाजों पे होने चाहिए। बाहर फॉरेन के जहाजों पे नहीं काम करने वाले लोग, इंडियन शिप पे काम करने लोग यहाँ। सो क्या एक्सेप्शन बच्चों? एनी इंडियन सिटीजन हु वेंट आउटसाइड इंडिया, के बाहर जा रहे हो फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, फॉर स्टडी पर्पज, फॉर हॉस्पिटल पर्पज, और ऑन इंडियन क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप और प्लेन। जो भारतीय जहाजों पर, भारतीय पानी वाले जहाजों पर अगर इंडियन क्रू मेंबर काम कर रहे हो लोग। ठीक है बच्चों, ये लोग एक्सेप्शन है। और एक एक्सेप्शन बच्चों, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन came to India for visit। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, सुनने का
ये था क्या, इंडिया के बाहर गए, ओके, भारतीय लोग जॉब के लिए गए हैं, स्टडी सब के इंडिया के बाहर जा रहे हैं। क्या कुछ उधर से बाहर से भी इंडिया में आ रहे हैं? यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे लंदन में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, सिडनी में रह रहे हैं जाके। ऐसा नहीं कि रह रहे वहाँ पे, वहाँ जॉब करते 10 साल 20 साल से वहीं रह रहे, दे नॉट टेकन द अमेरिकन सिटीजनशिप। वहाँ जाके ऐसा नहीं कि वहाँ के नागरिक बन गए, वो इंडिया के है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, शरीर से वहाँ रह रहे 10 साल 20 साल 30 साल से, वो इंडियन ही है। ओके बच्चों, अब उनको याद है अपने देश की मिट्टी याद आया, चलो भाई देख के आते दादा परदादा की जमीन, तो घूमने के आगे विजिट के लिए। और इंडियन ओरिजिन बच्चों, इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजनशिप में थोड़ा फर्क है बच्चों। इंडियन सिटीजन मतलब वो लोग अभी रह रहे हैं, वो इंडिया के नागरिक है, उन्होंने उस देश की नागरिकता नहीं लिया है। लेकिन इंडियन ओरिजिन मतलब बच्चों, अब उनके बच्चे सब अब वहाँ की नागरिकता ले लिए, लेकिन उसके दादा परदादा यहाँ रहते थे, उनका खानदानी रिश्ता यहाँ है। अब उनका रिश्ता नहीं है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन। अब यार ये जनरेशन इंडिया में रहता था, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी वहीं पे शिफ्ट हो गया, वहीं पे उनकी नागरिकता ले लिए। फिर भी इन बच्चों को याद आया कि चलो दादाजी की जमीन गांव है अपने इंडिया में, वहां जाके देख के घूम के आते हैं। दैट इज बच्चों इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल। ओके, समझने बच्चों, भारतीय मूल मतलब करंट जनरेशन इंडियन सिटीजन में नहीं है, दे टेकन द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, बट उनके इतिहास, उनके हिस्ट्री, उनके दादा परदादा पुरखों की जमीन या उनका रिलेशन इंडिया में था। हो सकता है जमीन भी बेच दिए रहेंगे बच्चों, क्योंकि अब जब नागरिकता वहां का ले लेते क्या करेंगे यहाँ पे। फिर भी एक अटैचमेंट था कि वो भारत के थे। अच्छा बच्चों, संसार में क्या बोल रहा हूँ, दैट इज कवर्ड इंडियन ओरिजिन। अब वो लोग इंडिया में आ रहे घूमने के लिए, फॉर अ विजिट। अब वो घूमने वर्ड किताब में दिया है बच्चों, बट कोई आ गया यहाँ पे आके चलो कहीं पे कुछ बिजनेस का भी सिलसिला काम कर लेते, क्यों नहीं, कैसे वो इंडिया में आए, ये ध्यान रखना है। ओके बच्चों, अब मान लो लॉजिक अप्लाई करो, 30-40 साल के बाद कोई आया है और आके गवर्नमेंट बोला टैक्स लाओ, तो बोलेगा कोई आएगा ही नहीं। तो ये दो लोग के लिए भाई एक्सेप्शन है बच्चों। क्या एक्सेप्शन है, तो याद रखना, एक इंडियन सिटीजन जो बाहर गए हो ये सब काम के लिए, और एक इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन के लोग इंडिया आए हो विजिट के लिए। इन लोग पे दो रूल अप्लाई नहीं होना है, दीज टू दे हैव टू सर्टिफाई ओनली वन रूल, दैट इज 182 डेज और मोर। ये लोग पे एक ही रूल है बच्चों, अगर 182 डेज और मोर से ज्यादा अगर इंडिया में है, दे कॉल अ रेसिडेंट, नहीं है दे कॉल अ नॉन रेसिडेंट सिंपली। ये लोग पे 60 और 365 का रूल नहीं है बच्चों, ओके, दे हैव ओनली वन रूल। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सेप्शन। इन लोगों को छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल के लिए दो रूल है, इफ 182 फेल टू देन वी हैव टू गो फॉर अ सेकंड रूल, बट दीज टू कॉल अ एक्सेप्शन केस। एक्सेप्शन मतलब इन लोगों पे दो रूल अप्लाई नहीं होने वाले, ओनली डायरेक्टली वन रूल। 182 straight forward, 182 is more if they in India they call a resident, 182 or less than आ रहा है they call a non resident। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ये था बच्चों बेसिक कंडीशन। जनरली देयर इज टू कंडीशन, फर्स्ट 182 days एग्जैक्टली और उससे ज्यादा, और 60 days or more in the previous year plus 365 days or more in the 4 preceding previous year, they call a resident। दोनों रूल फेल हो गया तो they call a non resident, राइट बच्चों। बट क्या कुछ एक्सेप्शन है, यस, कुछ एक्सेप्शन जिससे खाली एक ही रूल अप्लाई होगा बच्चों। कौन एक्सेप्शन है, इंडियन सिटीजन के लोग जॉब के लिए बाहर जा रहे हो, स्टडी के लिए, हॉस्पिटल के लिए, इंडियन क्रू मेंबर हो ऑन अ इंडियन शिप और प्लेन, दे गोइंग आउटसाइड, ओके। और इंडिया के बाहर जो रहते हैं सिटीजन और इंडिया के ओरिजिन वाले, ये दोनों समझ में मतलब क्या है। इंडियन सिटीजन मतलब अभी भी दादा परदादा वहां रहते हैं कि अभी भी उन्होंने शरीर से वहां रहते हैं कि आत्मा से अभी भी इंडिया से जुड़े हुए लीगली पेपर वर्क के लिए। और इंडियन ओरिजिन मतलब अब वो करंट जनरेशन इंडिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनके दादा परदादा का कनेक्शन था इंडिया से, ठीक है बच्चों, इंडियन ओरिजिन। अब वो लोग इंडिया आ रहे हैं घूमने के लिए। ऐसे दो लोग के लिए बच्चों क्या है, एक ही कंडीशन है, कौन सा, 182 डेज और मोर, क्या बच्चों, if 182 or more satisfy they call a resident। ये लोग पे दूसरा रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक बच्चों। जैसे मैं देता हूँ, सो बेसिक कंडीशन में स्टार्ट हो गया था बच्चों, एक्सेप्शन,
एन इंडियन सिटीजन और इंडियन मेंबर ऑफ अ क्रू, इंडियन सिटीजन और इंडियन मेंबर ऑफ अ क्रू ऑफ अ इंडियन शिप, इंडियन शिप में प्लेन भी लिखा हूँ, खाली शिप दिया हो प्लेन चलेगा। who leave इंडिया, who leave इंडिया होता है इंडिया छोड़ रहे हो, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, फॉर एम्प्लॉयमेंट, आप उधर पे वर्ड खाली एम्प्लॉयमेंट दिया बच्चों, देखिए यहाँ पे ये भी है, पढ़ने के लिए भी 4 साल 5 साल का वीजा मिलता है, वहीं जाके पढ़ते हैं लोग, हॉस्पिटलाइजेशन भी चलेगा, तो बच्चों तो बाहर गए हो। और इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के लोग, बीइंग आउटसाइड इंडिया केम टू इंडिया, जैसे मान लो 1984 बच्चों सिख दंगा, जहाँ पे 3000 सिखों को बच्चों मार दिया गया था। मैं जस्ट आपको ये इसके लिए बता रहा हूँ, और कुछ मेरा पॉलिटिकल रीजन नहीं है, तो मार दिया गया था। इतने सारे पंजाबी जो है बेचारे भाग भाग के बच्चों कनाडा में शिफ्ट हो गए, कनाडा सुने हो, अमेरिका के बारे में कनाडा। अगर आप जाओगे कनाडा ना तो आपको लगेगा तो मैं पंजाब में आ गया हूँ, तो उस दौरान आए कई आधे 50-60 हजार लोग जाके वहीं पे शिफ्ट हो गया। सोचो 84 तक 2020 तक चल रहा है बच्चों, 35 साल में आ गया करीब, तो 35 साल तक वहीं बस गए बच्चों। 35 साल में जो 2 जनरेशन जन्म लिया रहेगा वो सब तो वहीं हो गया क्यों बच्चों, ऐसा है। So came to India for a visit in the previous year will become resident only if he has been in India for 182 days or more in the previous year. तो बच्चों remember, तो there is a 2 condition सबके लिए, बट ये 2 लोग एक्सेप्शन, उनके लिए एक ही कंडीशन है, ठीक है। रेस्ट ऑफ ऑल के लिए there is a 2 condition, 2 में से दोनों फेल हो गया बच्चों तो क्या बोलेंगे हमने उसको, नॉन रेसिडेंट। बट अगर एक भी रूल अप्लाई हो गया तो रेसिडेंट। एक्सेप्शन लोग के कितने रूल है बच्चों, खाली एक ही रूल है, इफ दे फुलफिल दे कॉल अ रेसिडेंट। क्या मैं इन लोग पे दूसरा रूल अप्लाई करूं बच्चों, नो, ओके। चलो बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूँ, एन इंडिविजुअल पर्सन मिस्टर अरविंद। So first of all, we have 2 categories. Mr. Arvind is a general public. जनरल पब्लिक। So what? क्या बच्चों उनके लिए बेसिक कंडीशन? बेसिक कंडीशन व्हाट इज दैट? इज 2 182 डेज। यहाँ पे बच्चों 182 डेज मतलब एग्जैक्टली 182, सर अगर एग्जैक्टली 182 है तो वो क्या मतलब 182 डेज और मोर मतलब 182 दिन या उससे ज्यादा, तो 182 में एग्जैक्ट चलेगा, ओके। और मोर इन प्रीवियस ईयर, हमेशा प्रीवियस ईयर में चेक करने हैं, अगर 182 दिन या उससे ज्यादा हो रहा है तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग, रेसिडेंट, बराबर है, इज द कॉलर रेसिडेंट, राइट, ठीक। और एक और रूल है बच्चों, अगर पहला रूल फेल हो गया तो हम लोग फिर सेकेंड रूल अप्लाई करेंगे। क्या रूल है? 60 days or more in previous year and that is plus 365 days or more in 4 preceding previous year। ये प्रीवियस को छोड़ क्या, प्रीसीडिंग प्रीवियस का मतलब है जो प्रीवियस के पीछे के 4 साल, ध्यान रखना इसका मतलब, ओके। अगर ये रूल अप्लाई हुआ तो कॉलर रेसिडेंट। इस तरह मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एनी कंडीशन में अप्लाई हो गया तो कॉलर रेसिडेंट, रूल नॉट अप्लाई इट इज कॉलर नॉन रेसिडेंट, समझता है, ओके। कुछ लोग एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन इंडियन सिटीजन, इंडियन क्रू मेंबर, craving a delicious cup of coffee, who going outside for employment, study, हॉस्पिटल, एम्प्लॉयमेंट में स्पोर्ट्स भी आ गया बच्चों,
अगर भारतीय झंडे की तरह जा रहे हैं बच्चों तो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। हाँ, तो याद रखना जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसे ना स्पोर्ट जब बोलते हैं बच्चों, इंडिया में एक प्रॉब्लम है क्या, हम क्रिकेट स्पोर्ट होता है तो क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट्स, चाहे वो ओलंपिक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे वो टेनिस कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, भारतीय झंडे के नाम पे आप गए हो तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो दैट इज आल्सो हम बच्चों ध्यान रखना। और इंडियन ओरिजिन, came to India for visit. और जो इसको होता है हम लोग एक्सेप्शन, तो इंडियन सिटीजन, इंडियन क्रू मेंबर went outside India for employment, okay बच्चों, और स्टडी और हॉस्पिटल, और इंडियन सिटीजन इंडिया ओरिजिन केम टू इंडिया फॉर अ विजिट, दे हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर बच्चों। बच्चों चलिए इसका बराबर है। फर्स्ट रूल नॉट अप्लाई, not apply, so we will go second rule not apply। so what बच्चों देखो वाला नॉन रेसिडेंट, बच्चों अगर पहला रूल अप्लाई नहीं हुआ, सेकेंड रूल भी नहीं अप्लाई हो रहा है, देखो वाला नॉन रेसिडेंट, नॉट अप्लाइड, देखो नॉन रेसिडेंट, क्यों बच्चों, बट अप्लाइड, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, अप्लाइड है तो रेसिडेंट, एक्सेप्शन वाले में अप्लाइड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, रेसिडेंट। फर्स्ट रूल नॉट अप्लाइड, सेकेंड रूल अप्लाइड, तो क्या बोलेंगे बच्चों इसको, समझा पूरा चार्ट अच्छे से। तो बस ये चार्ट ध्यान रखना खाली अपने को, जनरल पब्लिक के लिए दो कंडीशन होता है, अगर पहला अप्लाइड हो गया बच्चों, जो पहले अप्लाई डायरेक्ट क्या बोलेंगे इसको, रेसिडेंट, पहला अगर अप्लाई नहीं हुआ लेकिन दूसरा अप्लाई हुआ बच्चों तो क्या बोलेंगे, रेसिडेंट, फर्स्ट भी अप्लाई नहीं हो रहा उसके ऊपर, सेकंड भी अप्लाई नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे इसको, नॉन रेसिडेंट। एक्सेप्शन तो एक ही रूल था, नहीं अप्लाई हुआ तो डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट, अप्लाई हुआ बच्चों तो रेसिडेंट, ओके बच्चों। बस ये चार्ट था इम्पोर्टेंट बच्चों, ये पहला बेसिक कंडीशन। अब बताओ बच्चों, मिस्टर उमेश, भाग्या, मिस्टर रमेश, अंतिमा, अंकिता, अपना एलियन, गोल्डी, क्या है बच्चों ये सब रेसिडेंट है कि नहीं है, हमारे खानदान और हम लोग सब तो यही है भाई, तो हम लोग क्या है, रेसिडेंट है, ओके। अब बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया रेसिडेंट के बारे में, अभी और इतना आसान नहीं है टैक्स बच्चों, ओके। अब रेसिडेंट में भी दो कैटेगरी होता है बच्चों, वेदर दे आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट की नॉन ऑर्डिनरी। तो अगर आप रेसिडेंट हो तो फिर चेक करना पड़ता है कि क्या आप एकदम सामान्य नागरिक है। हम लोग देख लो बच्चों, हम लोग तो पूरे जिंदगी में सब कुछ यही के ही है, तो हम लोग का जिंदगी भर यही जीना मरना यही है, तो हम लोग एकदम ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य व्यक्ति। कुछ लोग आना जाना करते रहते तो कुछ उसमें एक्सेप्शन। तो अगर आप रेसिडेंट हो बच्चों तो वी हैव टू चेक द फर्दर, ओके। वन ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके भाई, रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर आप रेसिडेंट हो बच्चों तो फिर गवर्नमेंट रेसिडेंट को भी दो कैटेगरी में बांटता है, तो रेसिडेंट है डिवाइडेड टू पार्ट, ऑर्डिनरी वर्सेज नॉन ऑर्डिनरी। अब मेरे को बताओ, प्लेयर लोग हैं इंडिया के बाहर है, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया खेल के आया, मान लो ऑस्ट्रेलिया के बाद 2 दिन के लिए आया, फिर वापस साउथ अफ्रीका चला गया, क्या बोलेगा, अगली बार आएगा बोले भाई तुम इंडिया के नहीं हो, इंडिया के ना भाई। बट मिस्टर उमेश और विराट कोहली में फर्क है, मेरा 365 दिन यही बीतता है, उसका हो सकता है 6 महीना 7 महीना इंडिया के बाहर बीतता रहेगा। तो
तो दैट इज कॉल्ड बच्चों रेसिडेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, ऑर्डिनरी वर्सेज नॉन ऑर्डिनरी। ओके बच्चों, इफ द रेसिडेंट देन वी हैव टू check whether he or she is ordinary resident or non ordinary। तो बच्चों, तो एक बार रेसिडेंट हो गया तो रेसिडेंट के बाद भी और आगे रूल होता है क्या बच्चों, दो कैटेगरी कि वो ऑर्डिनरी में आ रहा है फिर नॉन ऑर्डिनरी। ऐसा क्यों बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि जो बच्चों ऑर्डिनरी रहेगा ना, जैसा हम लोग है बच्चों, मेरे एक एक रुपया भी मुझे जो भी मिला रहेगा बच्चों, मेरे हर एक रुपये पे टैक्स लगेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि सारा का सारा पैसे मैंने इंडिया में कमाया हूँ। लेकिन जो नॉन ऑर्डिनरी होते बच्चों, कुछ पैसे इंडिया के बाहर कमाए रहेंगे, तो क्या उस पर भी टैक्स लगेगा, इसलिए रूल है बच्चों। ओके, तो ऑर्डिनरी पीपल जो होता है बच्चों, उसके हर एक आमदनी पे टैक्स लगने वाला है, क्योंकि उसका सारा पैसा इंडिया में कमाया जब आप बाहर गए नहीं हो। लेकिन जो नॉन ऑर्डिनरी है बच्चों, वो ज्यादातर टाइम इंडिया के बाहर रहा होगा, इसलिए उसको बाहर के पैसों पर टैक्स नहीं लगेगा। अब जो भी रूल है देखेंगे। सो वंस यू चेक द रेसिडेंट, तो पहला तो चेक करना बच्चों रेसिडेंट है कि नहीं, तो उसके लिए अपने पास जो 182 वाला प्लस 360 वाला। ओके, अगर एक बार रेसिडेंट हो गया बच्चों, तो फिर गवर्नमेंट अगेन चेक करता है ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी। ठीक बच्चों, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, ही और सी हैव टू फुलफिल 2 एडिशनल कंडीशन। एडिशनल तो बच्चों एक्स्ट्रा, और 2 रूल है बच्चों, वो 2 रूल उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर 2 रूल नहीं अप्लाई होता तो नॉन रेसिडेंट है। अगर ऑर्डिनरी बनना है तो रेसिडेंट होने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और रूल है, ठीक है। एडिशनल कंडीशन, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, इसको सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग, इसको सबसेक्शन पढ़ते हैं, इसको क्लॉज पढ़ते हैं। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, और भी होता है लॉ की भाषा में, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए पैरा 2। ठीक, में लॉ में बुक में था बहुत सारे। तो क्या होता है बच्चों, a resident is said to be an ordinary resident if he or she satisfy both additional conditions। अगर उसको ऑर्डिनरी बनना है बच्चों, तो दोनों एडिशनल कंडीशन जो रहेगा उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सर अगर 2 में से एक सेटिस्फाई तो नहीं, दोनों ही कंडीशन कंपलसरी है। ओके बच्चों, क्या है बच्चों, सो व्हाट इज द एडिशनल कंडीशन, दैट पर्टिकुलर पर्सन ही हैव टू बी अ रेसिडेंट फॉर 2 years or more out of 10 preceding previous year। बराबर समझने में बच्चों, अगर रेसिडेंट होने के बाद ऑर्डिनरी के लिए क्या रूल है बच्चों, गवर्नमेंट क्या होता है उसके पीछे का 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता है, प्रीवियस ईयर के पीछे, हाँ प्रीवियस के पीछे 10 साल बच्चों, सब 4 साल के तो भी, हाँ वो 10 प्रीवियस के पीछे 10 साल। और उसमें क्या होना चाहिए, रेसिडेंट फॉर 2 years, उसमें से कोई भी 2 साल क्या होना चाहिए बच्चों, रेसिडेंट होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ अपना प्रीवियस ईयर क्या बच्चों, 2019-20 राइट। अब इसके पीछे 10 years क्या क्या आएगा, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, 12-13, 11-12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 10 years हो गए। इस तरह से पीछे के 10 साल गवर्नमेंट चेक करेगा पूरा रिकॉर्ड, क्या उसमें कोई भी 2 साल आप रेसिडेंट थे
अब रेसिडेंट होने के लिए क्या रूल था बच्चों? क्या आप 182 दिन वाला रूल कहीं पे आया था? 182 दिन। तो 10 साल में गवर्नमेंट चेक करेगा कि कोई भी 2 साल में आप रेसिडेंट थे क्या। So resident for 2 years or more out of 10 preceding previous year। 10 preceding मतलब पीछे का, प्रीवियस के पीछे के 10 साल का गड़े मुर्दे उखाड़ो और पूरा चेक करो क्या ये व्यक्ति पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल रेसिडेंट था इंडिया का, और रेसिडेंट था या नहीं करने के लिए क्या रूल था बच्चों? 182 था कि नहीं उस टाइम पीछे की कोई भी 2 साल, एक ये रूल था बच्चों। एंड 730 days or more in 7 preceding previous year। कोई भी 2 साल 10 साल में रेसिडेंट था कि नहीं वो चेक करता गवर्नमेंट। प्लस एंड मतलब प्लस, और पीछे के 7 साल में, पीछे के 7 साल मतलब सर ये क्या है? 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस के पीछे 7 साल। ना तो अपना प्रीवियस ही है ना, उसके पीछे 7 साल। अभी 9 के पीछे 7 साल नहीं जाएंगे अपन। ठीक, तो अब 7 साल कहाँ पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, ये 7 साल है। पीछे के पूरे 10 सालों में कोई भी 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए, और पीछे के 7 सालों में टोटल कितने दिन होने चाहिए? 730 दिन और उससे ज्यादा। ये दोनों रूल अगर अप्लाई हुआ बच्चों तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो व्यक्ति क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी है। और अगर ये 2 रूल में से कोई भी, अगर मान लो सर ये रूल अप्लाई हो रहा है, ये नहीं हुआ तो, या फिर ये हो रहा अप्लाई और ये नहीं हुआ तो, दोनों बहुत कंडीशन है बच्चों, बहुत कंपल्सरी कंडीशन है कि बोथ द रूल अप्लाई देन दैट पर्सन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी। 2 में से एनी रूल फेल हो गया, इट इज कॉल्ड नॉन ऑर्डिनरी। बच्चों बताओ मेरे ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होगा बच्चों? मैं 10 साल कोई 36 साल से इंडिया में ही हूँ, ओके, तो मैं आ गई। और मेरे साथ जब 7 साल में क्या होगा? जब हर साल मैं इंडिया में हूँ तो 365 सब मैं ही हूँ, और टोटल कितना खाली होना चाहिए? 730 होना चाहिए। इसका तो मैं क्या हूँ? ऑर्डिनरी हूँ। आप क्या होगे? आप भी तो ऑर्डिनरी होगे। तो बच्चों ऑर्डिनरी होने के लिए क्या बराबर समझना पड़े थे। इतना ध्यान रखना है कि अपने जो प्रीवियस ईयर है बच्चों, सर वो जो 4 प्रीसीडिंग, ऐसा नहीं सोचना कि 4 प्रीसीडिंग बोला तो 1 2 3 4, फिर 10 बोला तो 10 के पीछे जाएंगे 10, और फिर 7 बोला तो 7, ऐसा नहीं करना है। अल्टीमेटली यही 10 साल में सब आएगा, प्रीवियस के पीछे का ही देखना है बच्चों। तो प्रीवियस के पीछे उन्होंने क्या बोल रहा, तो क्या होता है एडिशनल कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, द ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही और सी सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन। बोथ बच्चों, हाँ दोनों होना चाहिए, एनी वन नहीं, बोथ। कौन सा 2 रूल है बच्चों? रेसिडेंट फॉर 2 years और मोर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस है। प्रीवियस के पीछे के 10 साल में कितने साल रेसिडेंट होने चाहिए? 2 साल का, ओके। एंड पीछे के 7 साल, 10 के पीछे मत जाना, वही प्रीवियस में ही, पीछे के 7 साल में कितने होने चाहिए बच्चों? 730 डेज और मोर। ये दोनों रूल अप्लाई होता है तो योर कॉल बच्चों रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। 2 में से एक भी फेल हुआ तो क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसको पहले आप रूल याद करेगा, पहले बेसिक कंडीशन मेरे को याद करके दे दो, और ये एडिशनल कंडीशन 2 रूल है जो आपको मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा नोट्स, ओके। और इसके बाद हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा टेक्निक जो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट दैट इज कॉल्ड एडिशनल कंडीशन। सो एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए, a resident become ordinary resident. A resident become ordinary resident. Okay, he has resident in India for 2 years out of the 10 preceding previous year. पीछे के 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। मैंने 2 years को मोर लिखा बच्चों, 2 से ज्यादा 3 हो गया तो नहीं, क्या 2 तो गवर्नमेंट रखा है, 3 4 5 कितने भी 2, तो कम से कम 2 साल तो रेसिडेंट होना चाहिए। एंड और का मतलब समझना बच्चों, और मतलब एनी वन। क्वेश्चन आता है ए और बी करो, तो ए और बी मतलब आइदर ए करो या तो बी करो, ठीक है। एंड मतलब ए और बी दोनों करना है, ओके बच्चों। एंड ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 7, वो जो हैज बीन इन इंडिया सब टेक्निकल वर्ड है बच्चों, इन इंडिया फॉर 730 days or more इन द 7 preceding previous year।
इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन इज सेड टू बी द रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। मीन्स अगर दो में से एक भी कंडीशन फेल हो गया बच्चों, तब क्या बोलेंगे हम लोग? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी होने के लिए इतना याद रखना है कि दोनों ही कंडीशन अप्लाई होने चाहिए। 10 साल में 2 साल और पीछे के 7 साल में 730 दिन। अगर दोनों रूल आता है तो ऑर्डिनरी, दो में से एक भी फेल हो गया तो नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है बच्चों, अब ये लंबा सफर है। ओके, देखिए इसको आप पहले इतना देखोगे, ओके, और फिर हम इसका और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम।